एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक तोता भी रहता था। वह कोई साधारण तोता नहीं था, वह जादुई तोता था। उसका रंग चमकदार हरा था, आंखों में चतुराई की चमक थी और वह मनुष्यों की तरह बोल सकता था। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह जब चाहे तब गायब हो सकता था और किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता था। तोते का नाम था मीतू। मीतू बहुत समझदार और दयालु था। वह जंगल के सारे जानवरों की मदद करता था। अगर किसी को खाने की कमी होती तो मीतू अपने जादू से फल उगा देता। अगर कोई बीमार होता तो वह जड़ी बूटी खोज कर उन्हें ठीक कर देता। सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वह था एक लाल लोमड़ी जिसका नाम था कालू। कालू चालाक और लालची था। उसने सुना कि मीतू जादुई तोता है और जो चाहे सोने में बदल सकता है। यह सुनकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह तोता मेरे पास हो तो मैं बहुत सारा सोना बना सकता हूँ और सबसे अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन कालू मीतू के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, मीतू भाई, तुम तो बहुत महान हो। मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मीतू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूँ। कालू ने झूठ मूठ सिर हिलाया और दिखावा किया कि वह बहुत अच्छा है। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन एक रात कालू ने योजना बनाई कि वह मीतू को पकड़कर एक बड़े सोने के पिंजरे में बंद कर देगा और फिर उससे हर दिन सोना बनवाएगा। वह चुपके से मीतू के पेड़ के पास गया और जैसे ही मीतू सो रहा था उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन मीतू तो जादुई था। उसे पहले ही शक हो गया था, इसलिए उसने जैसे ही कालू ने उसे छूने की कोशिश की, तुरंत खुद को गायब कर लिया। कालू हैरान रह गया। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और मीतू पेड़ के ऊपर प्रकट हुआ। उसके पंख सुनहरे हो गए थे और उसकी आवाज़ गूंजती हुई आई, कालू, तुमने विश्वासघात किया है। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मीतू ने जादू से एक चमकती हुई छड़ी निकाली और उसे घुमाते ही कालू एक पत्थर में बदल गया। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। मीतू ने उन्हें सब बताया। सबने मीतू की समझदारी की तारीफ की और कहा, तुम हमारे सच्चे रक्षक हो। इसके बाद मीतू पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया। उसने सिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो स्वार्थ के बिना साथ दे। जंगल में फिर से शांति लौट आई और मीतू ने अपना जादू सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल किया। और इस तरह जादुई तोते की बुद्धि और दया ने पूरे जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखा।